नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीसी सखी को मिलने वाली डिवाइस के बारे में। वही डिवाइस पुरानी है या फिर उस डिवाइस में क्या क्या कमज़ोरी हैं, क्या क्या खामी हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप को कोई भी डिवाइस मिलती है या फिर आप लेते हैं तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि आपको काम करने में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जो डिवाइसेस बीसी सखी को दी जा रही हैं, कई बीसी सखी महिलाओं ने हमें कमेंट करके बताया था और लगातार कमेंट कर रही हैं कि सर ये जो डिवाइस दी जा रही है, इतनी महंगी डिवाइस मिल रही है हमें, लगभग 30,000, 31,000, 37,000 तक ये डिवाइसेस बैंक वाले उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर इनमें कोई भी कमी आई तो हमारे पास कोई भी ऐसी रसीद नहीं है जिसको ले जाकर हम इसकी सर्विस करा सकें। तो आपको किस तरह से इन डिवाइसेस के बारे में जानना है, क्या क्या चीज़ें आपको जाननी होंगी, आज इसके बारे में ही बात करेंगे ताकि आप अपने आप को इन धोखों से, इन फ्रॉड से बचा सकें। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन डिवाइसेस की कमियों के बारे में, इन डिवाइसेस की गुणवत्ता के बारे में और इनकी प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में सबको पता चल सके। तो आज इसी पर आपको बात करने वाले हैं। कुछ कमेंट आपके हमारे द्वारा शामिल किए गए हैं इस वीडियो में, वो भी आपको दिखाएंगे। महत्वपूर्ण कमेंट हैं और उन कमेंट्स का आंसर भी हम आपको ज़रूर देंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे बीसी सखी को जो डिवाइस दी जा रही हैं उनमें क्या क्या कमी हो सकती हैं। बीसी सखियों का मानना है कि जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से, जो कुल मिलाकर 6 बैंक के इस बीसी सखी के काम में उनकी मदद करने के लिए और उन्हीं के द्वारा आईडी संचालित की जा रही हैं, तो वो 6 बैंक के हैं और उनके द्वारा जो डिवाइसेस लोगों तो को दी जा रही हैं, जो बीसी सखियों को डिवाइसेस दी जा रही हैं, उनसे बीसी सखी संतुष्ट नहीं है। और उसकी वजह है दोस्तों कि जो डिवाइसेस बीसी सखी को दी गई हैं उनकी ना तो कोई गारंटी है और ना ही कोई वारंटी है, ना ही उनको कोई रसीद दी जा रही है और ना ही उसके सर्विस सेंटर्स के बारे में इनको बताया जा रहा है। तो इससे बीसी सखी को ऐसा लगता है कि इनको जो डिवाइसेस दी जा रही हैं, अगर ये ख़राब हुई तो ये रिपेयर कौन करेगा। कुछ कमेंट आपको दिखाते हैं इसी से रिलेटेड। हमारे साथ भी ऐसा ही किया जा रहा है। मैं बीसी सखी हूँ, हमें फिनो बैंक वाले भी यही बोल रहे हैं कि अगर आप डिवाइस हमारे पास से नहीं लोगे तो तुम्हारे बीसी सखी जॉब नहीं देंगे। मतलब यही है, बैंक वालों का यही दबाव है कि अगर डिवाइसेस कहीं बाहर से आपने ख़रीदी या ली तो आपको बैंक की जो बीसी सखी की जो आईडी है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी और आपका सिलेक्शन इसमें नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है तमाम बीसी सखी महिलाओं पर। एक कमेंट और आपके सामने आ रहा है, उसके बारे में देखते हैं। महेश चंद्र जी ने यहाँ पर कमेंट किया है, सर ये डिवाइस मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना है। और सबसे एक ख़ास बात कि जब शासनादेश के अनुसार बीसी सखी को खुद खरीदारी करनी है तो हम पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है और इससे संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे हुए क्यों हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम यही कह सकते हैं, बहुत फ्रॉड हो रहा है हर एक क्षेत्र में और यहाँ पर भी अधिकारियों का कुछ इसी तरह का प्लान हमें दिखाई दे रहा है। चलिए एक कमेंट और पढ़ते हैं, उसके बाद में इस पर विस्तृत डिस्कशन करेंगे।
संदीप कुमार ने यहाँ पर कुछ संतुष्टि भरी जानकारी दी है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो डिवाइस दे रही है उसमें 3 साल की वारंटी है। इस हिसाब से डिवाइस बहुत सस्ती और अच्छी है। बाकी सबकी डिवाइस महंगी हैं और 3 साल तक सिम कार्ड का पैसा भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक देगा। मतलब अगर ऐसा कुछ एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो डिवाइस दे रही है उसके साथ अगर ऐसा कुछ है तो वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी सिम कार्ड का पैसा है वो एयरटेल पेमेंट दे रही है। इसके अलावा 3 साल की अगर आपको वारंटी मिल रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी डिवाइस है और आपके लिए अच्छा यहाँ पर डिवाइस आपको मिल सकता है। तो अगर दोस्तों ऐसा है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक 3 साल की वारंटी आपको दे रही है और 3 साल का जो सिम कार्ड का जो खर्च है वो पेमेंट्स बैंक ही उठाएगी, तो ये बहुत अच्छी है। और अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इस पर अगला वीडियो बना सकें और लोगों को सही जानकारी दे सकें, क्योंकि हमारे पास एयरटेल पेमेंट्स बैंक की अभी कोई भी डिवाइसेस हमारे संपर्क में नहीं आई है जिससे हम आपको प्रॉपर जानकारी दे सकें। बात कर रहे थे उन अधिकारियों की दोस्तों, प्रधानमंत्री ने से पहले योगी आदित्यनाथ ने डिस्कशन किया था बीसी सखियों से और मुझे लगता नहीं है कि बीसी सखियों ने हिम्मत जुटाई होगी इस तरह की समस्याओं के बारे में बताने के लिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ उस पर कोई एक्शन लेते, लेकिन काफ़ी महिलाओं ने इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं की है। तो आपके लिए जो रिश्ता कॉल सेंटर नंबर दिया गया है वहीं पर आप जाकर कॉल कर सकते हैं या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम से मिलकर इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम आपकी मदद करते हैं तो इन समस्याओं का हल बहुत जल्द निकल सकता है। यहाँ पर हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि ये जो डिवाइसेस आपको मिल रही हैं इसके प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में आप कैसे जानें ताकि आपको सही जानकारी पता चल सके और किस तरह से ये डिवाइस आपको अधिक लाभ पहुंचा सकती है या फिर आपको काम करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करेंगे जो डिवाइस में जो यहाँ पर आपके लिए जो मशीन में जो लेनोवो डिवाइस या फिर बहुत सारे ऐसी कंपनी के जो डिवाइस इनबिल्ड किए हुए हैं उनकी स्क्रीन कितनी है वो चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो डिवाइस के बारे में आप ज़रूर देखिएगा और चेक कीजिएगा उस डिवाइस के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से। सबसे पहले उसका एंड्रॉयड वर्ज़न आपको चेक करना है डिवाइस इन्फॉर्मेशन में। इसके अलावा हार्डवेयर वर्ज़न भी आपको चेक करना है, H21 प्लस H21 H201 होना, इससे कम ना हो। इसके अलावा बेस बैंड वर्ज़न भी आपको देखना ज़रूरी है। वर्ल्ड नंबर आपका कितना है और CPU सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, 8 कोर का और 1.5 GHz का होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रैम 2 GB से कम नहीं होना चाहिए और रोम 16 GB अगर आपकी है तो ये अच्छी रहेगी, ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 2 GB से रैम कम नहीं होनी चाहिए इसकी। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो बेहतर होगा, तभी आप इससे अच्छा काम कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको डिवाइस लेते वक्त या उसकी सेटिंग्स के बारे में जानने के बाद सबसे पहले आपको उस डिवाइस की सेटिंग में जाना है। वहाँ पर अबाउट फ़ोन या अबाउट डिवाइस का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल पाएंगी उस डिवाइस से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है या फिर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इन डिवाइसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।